मीरा भाईंदर में एक बार फिर मनपा की कार्यवाही या गुंडागर्दी। जी हां, यह कहना गलत नहीं होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अब एक बार फिर अपनी ताकत गरीबों पर दिखाना शुरू कर दी है। ये इधर का नहीं है, आप वीडियो में बताए को बिल दिखा रहे हैं। यह घटना है काशी मीरा के मांडवी पाड़ा की, जहां पर मनपा ने तोड़क कार्यवाही के नाम पर सैकड़ों घरों को तोड़ दिया। जिसकी वजह से आज कई लोग बेघर हो गए हैं। मेरे बच्चे रोड पे आ गए हैं, हमको रहने के लिए जगह नहीं है। छह बच्चे हैं, हम लेके कहाँ पे जाऊँ? पूरी परिवार लेके सती जाऊँ, मैं मर जाऊंगी। बोल रहे हैं मर जाओ, चलेगा। तस्वीरों में रोते बिलखती महिलाएं अपने बच्चों के साथ, यह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको मनपा के कर्मचारियों ने उन्हें उनके घरों से बाहर निकालकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। लोग कर्मचारियों के सामने रोते बिलखते रहे, मगर उनका असर इन कर्मचारियों के ऊपर कुछ नहीं पड़ा। मीडिया कर्मियों ने जब मनपा अधिकारी नरेंद्र चौहान से बात करनी चाही तो कैमरे पर बचते नजर आए और साथ ही मीडिया कर्मियों को ऑफिस में मिलने का निमंत्रण भी दे डाला। नहीं, आप ऑफिस में आने का इधर, आप ऑफिस में आने का इधर, आप ऑफिस में आने का इधर। आप देख रहे हैं भाईंदर समाज इस समय खड़े हैं मांडी पाड़ा इलाके में। जिस प्रकार से प्रभाग 14 आता है, मगर यहाँ पर जिस प्रकार से बारिश का समय है, मगर महानगर पालिका का अधिकारी जब से यहाँ पर सचिन बचाव और संजय सोनी और शुभम पाटिल यहाँ उनके जाने के बाद नए साहब यहाँ पर प्रभाकर मात्रे का इंटरव्यू है, मगर आज यहाँ पर प्रभाकर मात्रे जी नहीं है। नरेंद्र चौहान यहाँ पर आकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर यहाँ पर कम से कम 3-4 साल से लोग रहते हैं और कई ऐसे जूने हैं, और पता चला कि नया झोपड़ा यहाँ बनाएगा। नया लोगों का कहना कि यहाँ पे नया जिसका जगह है, हमारे बीच में जगह की मालिकीन खुद यहाँ पर आई। पता चला कि ये पैसा लेकर देकर जिस यहाँ पर का कार्रवाई किया जा रहा है, ये आने वाले समय में ही बहुत मीरा भाईंदर में जिस प्रकार से बारिश हो रहा है, यहाँ पर न विधायक न सांसद कोई ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार से एक झोपड़ा बचाने के लिए विधायक गीता जैन वहाँ पर जाकर बचाती, मगर यहाँ पर 150 झोपड़े बचाने के लिए यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। एक जगह है उनका कंप्लीट नहीं था, मगर बताया जा रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा लेकर इनके गरीबों का झोपड़ा तोड़वाया जा रहा है। जिसका जगह है मालिक हमारे बीच में खुद है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आंटी बताइए। तो नंदू याचा ना नित्य याचा पहिला माझ्या शेतावर सैन घ्या, तर मी सैन दिली नाही। ते दोघं जण यायचं नाही, आपण यायच्या मला बोलायला दिवसाचे नाही, या रात्री याचे या मला धमकी देत, मला सैन मागत होतं। सैन दे माझे सैन। मी सांगलं माझा हात नाही बरा, पाय नाही बरा, मला कळत नाही मी कसं सैन देऊ। माझ्या जरी कोण नाही आहे, माझा कोण नाही, शांती घरी आहे, आज शेतावर कोण नाही आलाय। मतलब आपका जबरदस्ती साइन मांग रहा था? हाँ, सैन मागायचं रात्री 9ला झाला। येऊन दे ना, ऐकून दे त्यांना। इधर काशी गांव में अंदर खेती पे रहती थी, तो रात को साइन करने के लिए वो नंदू और नित्या रात को जाते थे साइन मांगने के लिए, लेकिन वो डर के वजह से बोल रहे थे कि मेरा लड़का आएगा तभी साइन देगा। तो हम लोग तो नीचे, उसके पास मोबाइल नहीं, तो कैसे हम लोग को बोले, फिर सुबह जाते थे हम लोग, तभी हम लोग को मालूम गिरता था। तो हम लोग ने मना किया कि पेपर पहला पढ़ने से पहला हम लोग पढ़ेंगे ना, हम लोग को देगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा रात को जाएगा उसको उसका साइन मांगे तो कैसा साइन करेगा वो। चलिए जानते हैं इनका जगह है, ये भी हमारे बीच में क्या है उनका कहना। मी बबन मातेरा बोलतोय आणि ही जगह मेरी माँ की जगह है, शांता बुद्धे हेंगे, उसका मैं वारिस हूँ। जिस प्रकार से बताया जाए बाहर के लोग आके यहाँ पर खाली करवा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका कहना? ये नंदू हुआ, नित्या हुआ, उसके साथ में एक वकील आता था। ऐसे जो जगह ये आपका है तो ये लोग जबरदस्ती कैसा खाली करा सकते हैं? पैसा खाने की पैसा नहीं मिला होगा ना वो लोग को, जबरदस्ती। और जिस प्रकार से यहाँ पर 22 समय पर कार्रवाई हो रहा है, हमारे बीच में भाजपा के संगठन महामंत्री अनिल भोसले जी, आइए जानते हैं अनिल भोसले जी से। आज जो मीरा भाईंदर महापालिका प्रभाग क्रमांक 6 के नरेंद्र चौहान जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो 73 का प्लॉट है, ये बाहर के कुछ है ना, ये आदिवासी के छुटभैया नेता, ये नंदू, ये झोलर जो कंपनी जितनी भी है ना, ये वसूली पिरले जो उनको बोलते हैं, आदिवासी लैंड में जाना, आदिवासी को भड़काना, और वहाँ से वो लोग को आदिवासी को भड़का के मतलब बार बार एक जगह 4-4 जन को बेचना, यहाँ पे ये 73 में अड्डा बना दिया है। और उन्हीं के तकरार के अनुसार महापालिका ने यहाँ पे कह ली कि प्रभागारी मेरे ख्याल से ये 6-10 बार यहाँ पे टूटा।
आज यहाँ पे एक ही जगह है ही नहीं है कि इन्होंने एक बार पैसा भी खाते, नगर पालिका अधिकारी 50,000 60,000 झोपड़े का ले भी रहे, ऊपर से तोड़ भी रहे, और ये गरीबों की व्यथा है। आज महाराष्ट्र शासन और सुप्रीम कोर्ट का जीआर है, वो जीआर के अनुसार बारिश में झोपड़ा नहीं तोड़ना चाहिए। नया जो बांधकाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करते, या हम नगर शो बोल के समर्थन नहीं करते, लेकिन यही परिसर में एक साइड में बड़े बड़े सुपारी लेके रिपेयर के नाम पे शेड बन रहे, स्वागत बार बन रहा है, अमर पैलेस बांधकाम मतलब कि तोड़ दिया। यहाँ के विधायक प्रताप सरनाईक जी ने यहाँ पे कम से कम 15 से 18 बार का अनलीगल का बांधकाम का मतलब लेटर दिया था, उसके विधानसभा में विषय हुआ, तोड़ा। लेकिन एक बात मीरा भाईंदर महापालिका में बड़े लोगों को बचाने के लिए, बड़ी वसूली करने के लिए बड़े का बच्चा और गरीब का काटा, ये भूमिका महापालिका में चल रही है। इसका हम लोग जाहिर निषेध करते। प्रशासन जरूर, अगर इधर हम लोग आज नगर सेवक नहीं है, प्रशासक है, लेकिन प्रशासन से एक झोपड़पट्टी धारक से माध्यम से विनंती है, क्योंकि ये जो दुहेरी भूमिका प्रशासन अभी के आपके अधिकारी बचाओ, सोनी को कान के नीचे आमदार ने क्यों मारा? आज झोपड़े का पैसा लेने के लिए तुम ही जाते हो, 60,000 वसूली तुम ही करते हो, बाद में तोड़ने के लिए तुम ही जाते हो। अधिकारी की बदली होने के बाद अभी जब तक बचाव था, सोनी था, तब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज कार्रवाई क्यों? नरेंद्र चौहान इधर विभागीय अधिकारी थे, विभागीय अधिकारी रहने के बाद आज बचाव ने क्या किया? नरेंद्र जो चौहान जो आए तोड़ने के लिए, विभागीय अधिकारी यही थे ना, उन्हीं के अंडर में बचाव काम करते थे ना, तभी ये सोए थे क्या? जब ये बांधकाम हो रहा था उस टाइम में पैसा मिला तो ठीक है, पैसा नहीं मिला ये खा के जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा वसूली करेगा। ये काशीमेरा में चल रहा है, इसका हम लोग जाहिर निषेध करते। अगर महापालिका के कमिश्नर से हम विनंती करते, सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, हमें अगर हमारे सरकार के विरोध में रास्ते पे उतरने का बल्कि ये मत कीजिए, नहीं तो मजबूरन ये झोपड़पट्टी पे अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी काशीमेरा विभाग मीरा भाईंदर महापालिका में मोर्चा निकालेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये अन्याय रुके। और बारिश में सभी लोग, क्योंकि कायदा ये सभी के लिए, महापालिका अधिकारी के लिए, हमारे लिए भी है, पुलिस के लिए भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जीआर रहने के बावजूद भी गरीबों की जो कई सालों से यहाँ पे रहते जूने झोपड़े तोड़ा जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की यहाँ पे कि पुराने झोपड़ों को हाथ ना लगे, नए का हम कार्रवाई ना करें ये नहीं कह रहे, लेकिन पुराने झोपड़े उनके हमने कई सारे पेपर भी दिखाए, टैक्स दिखाए, एग्रीमेंट दिखाए, फिर भी ज़बरदस्ती उसके ऊपर कार्रवाई की गई। बारिश में ऐसा कहा जाता है कि बारिश में कार्रवाई नहीं होती, जीआर है गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कार्रवाई हो रही है तो ये प्योर और प्योर सुपारी लेके काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जगह मालिक है वो तो कहीं दिख रहे नहीं है, वो तो कहीं पे बात करते हुए दिख रहे नहीं है, कोई भलते ही लोग हैं जो ये तोड़ो वो तोड़ो। आज अनजान चेहरे यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों को, अधिकारियों को रूम दिखा रहे, ये नया है वो नया है। आज आप बताओ, खेडूत लोग दिखा रहे नहीं है, कोई नया चेहरा आकर अगर यहाँ पे तोड़वा रहा है तो उसका क्या यहाँ पे रोल है? प्रशासन ने जो कंप्लेंट करता है तो उसका पहला बेस जानना चाहिए कि उसकी तकरार क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, खेडूत कर रहा है या खेडूत का कोई सुपारी लेके काम कर रहा है। ये सारा के सारा काम सुपारी लेके काम किया जा रहा है, क्योंकि झोपड़ा रातों रात नहीं बनता। यहाँ पे 15 से 20 झोपड़े आज तोड़े हुए हैं। आज 15 से 20 झोपड़े क्या रातों रात बने हैं? लेकिन रातों रात बनने वाला झोपड़ा समझ में आ जाता है। हमारे सामने कई सारे पुराने झोपड़े, जैसे हमने टैक्स देके 2018-19 के टैक्स है, 4-5 साल पुराने टैक्स है, हम दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तोड़ा, कार्रवाई, सुपारी लेकर काम करने का काम यहाँ पर जाहिर तौर पे दिख रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और निश्चित तौर पे हम आयुक्त साहब को विनंती करते हैं कि अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को पेपर देखने की सलाह दीजिए, क्योंकि वो बिना पेपर देखे काम कर रहे हैं। नया होगा तो हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराना होगा तो हम उनके समर्थन में आएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों का साथ दे। यहाँ पे गरीबों को उजाड़ने के लिए आप लोगों को नहीं बिठाया, गरीबों के सहकार्य कीजिए। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले राम मोहन शर्मा सचिन बचाव के ऊपर एक आरोप लगाए थे कि 80 लाख रुपए का लेन देन हुआ, क्या यहाँ पर भी पैसे का लेन देन हुआ? आइए जानते हैं शिवसेना के नेता राम मोहन शर्मा जी है। आज जो कार्रवाई जिस तरह से हुई है, इस कार्रवाई का हम पहले जाहिर निषेध करते हैं। सुबह इस विषय को लेकर के मैंने इस अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त श्री मारुति गायकवाड़ साहब से बात किया और प्रभाग अधिकारी श्री प्रभाकर महात्रे जी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो नए झोपड़े हैं, जो लोग खाली रह रहे हैं, हमारे विधायक साहब से भी हमने कांटेक्ट किया, विधायक साहब ने भी उनको फ़ोन किया, तो उनको इन्होंने आश्वस्त किया कि जो खाली झोपड़े हैं, जो नए बनाए हैं, वहाँ पे खेडूत आदिवासी का तकरार है, आदिवासी के तकरार खेडूत के आधार पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरा एक सवाल खड़ा होता है, मेरा एक सवाल है मनपा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से। महाराष्ट्र की जो कायदा बनी है आदिवासी एक्ट, उस एक्ट में सीधा लिखा है कि लेने वाला जितना गुनाहगार है उससे ज़्यादा ज़मीन बेचने वाला आदिवासी गुनाहगार है।
क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब भी थी तभी उन्होंने आदिवासियों को रहने के लिए घर दिया था और आदिवासियों को अपनी जीवन जीविका चलाने के लिए ज़मीन दिया था। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में देखोगे कि आदिवासी का ज़मीन धनाढ़ लोग खरीदने के लिए छोटे मोटे गरीबों का घर उजाड़ते हैं। वही प्रकार आज यहाँ पे मुझे बताइए कि आज 60-70 रूम का कार्रवाई हुआ, तो 60-70 रूम एक दिन में तो बना नहीं, ठीक है, आपने अतिक्रमण कार्रवाई किया, लेकिन उस वक्त से आज तक विभाग प्रमुख जो नरेंद्र चौहान जी आज आए हैं, ये भी विभाग प्रमुख थे, इनके ऊपर भी शिस्त भंग की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ शुभम पाटिल और संजय सोनी, ये दोनों ही कनिष्ठ अभियंता जो ठेके पद में बार बार कहते आ रहा हूँ कि अतिक्रमण विभाग में ठेके पे रहे हुए इंजीनियर को नहीं लाया जाए। जिन्होंने 60-60 हज़ार रुपया लेके 50-50 हज़ार रुपया लेकर करके अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। मैं आयुक्त दिलीप ढोले साहब से और मारुति गायकवाड़ से विनती करता हूँ कि ये जो अतिक्रमण करने वाले जो भूमाफिया बोलते हैं, तो उनसे ज़्यादा भूमाफिया उनके अधिकारी हैं, क्योंकि उनके अधिकारियों ने ये बनने क्यों दिया। 60-60 हज़ार रुपये लेकर के शुभम पाटिल में मारुति गायकवाड़ साहब से कहेंगे कि वो स्थापना के ऊपर है। आयुक्त ढोले साहब भी अच्छे हैं, मारुति गायकवाड़ साहब भी अच्छे हैं। शुभम पाटिल और संजय के ऊपर सोनी के ऊपर बरतरफ की कार्रवाई करें, उनको यहाँ से नौकरी से निकालें। और नरेंद्र चौहान जी आज 8 महीने से इस क्षेत्र में कभी नहीं आए, तो ये विभाग प्रमुख है, प्रभाग अधिकारी से ऊपर इनका पोस्ट है। इन्होंने 1 साल का इनका पगार जो लिए हैं वो मनपा वापस ले कि इन्होंने क्या काम किया यहाँ पे। गौर गरीबों को आज झोपड़े उजाड़ रहे हैं बारिश के अंदर। एक तरफ से आप देखे हुए कि 1 महीना पहले यहाँ की अपना इंजीनियर जो थे शुभम पाटिल और संजय सोनी, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका या शिवसेना का बोलो निर्दलीय विधायिका गीता जैन जी ने कान के नीचे थप्पड़ मारा। मैंने अधिकारियों के बाजू से लिया, गीता जैन जी को मैंने कहा कि आपको उसके ऊपर थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है, लेकिन जहां पे अधिकारी का गलत है वहां पे हम अधिकारी को ही दोषी ठहराएंगे। आज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही कहना है कि इसके बाद एक भी झोपड़े बनने नहीं चाहिए, एक भी अनाधिकृत बांधकाम नहीं होना चाहिए। यही विभाग प्रमुख नरेंद्र चौहान जी को इस एरिया का जवाबदारी दें और उनके ऊपर 1 साल का जो पेमेंट उन्होंने लिया है वो पेमेंट उनसे वापस ले। आज के दिन मुझे यही इतना ही कहना, इससे ज़्यादा मुझे कहने का नहीं, क्योंकि आज जो है ये कार्रवाई जो हो रही है सुपारी लेकर कार्रवाई किया है, लेकिन जिस तरह से इशारा करके ये आदमी बता रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये आदमी बता रहा है इसके ऊपर कार्रवाई कर, तो ये तो सुपारी लेकर के कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। 100 से 120 रूम टूटा है, जिस प्रकार से यहाँ पर महिला और पुरुष रहते हैं, जिस प्रकार से इनके बच्चे अभी स्कूल बारिश समय है, मगर इन लोगों का कहना कि अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आइए जानते हैं हमारे बीच में। बताइए अन्ना जी, अपना नाम बताओ। मैं अजय शर्मा, मैं यहाँ से 4-5 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे ऐसा कार्रवाई हो रहा है कि मेरे बच्चे रोड पे आ गए हैं, हमको रहने के लिए जगह नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। ये लोग मान नहीं रहे हैं, पूरा 100 से ऊपर ही झोपड़ा तोड़ दिए हैं और हम लोग पुराने से हमारा टैक्स पावती है, हमारा एग्रीमेंट है, 2014 से हम रह रहे हैं, पर ये लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको स्कूल और यहाँ पे सब एडमिशन कराए हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अपने घर में रहेंगे। आज हमारे पास ना धूप है ना छाँव है, ऊपर आसमान एकदम पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से। अब हम रहें कहाँ इस समय। हमारे साथ ये जो महानगर के पालिका वाले हैं सब कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे सब रोड पे आ गए हैं, हम अपने बच्चे को लेकर जाएं कहाँ। हम आज यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जुटी हुई है, सबका रूम तोड़ा जा रहा है, सब लोग बेचारे बेघर हो गए हैं हमारे जैसे। हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना कुछ ढंग से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। ये लोग धमकी देते नहीं निकलो वो तोड़ दिया जाएगा, चाहे बच्चे मरे चाहे जिए, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। सर मुझे बोला गया कि आप पावती टैक्स भरती, मैंने 21,165 रुपये का ये टैक्स भरा, फिर भी हमको हमारा रूम तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुमन बताना चाहता हूँ, ये देखिए 21,000 रुपया टैक्स भरे हैं यहाँ के लोग, फिर भी इन पर कार्रवाई हो रहा है। कहाँ का इंसाफ है। यहाँ के कमिश्नर दिलीप ढोले जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर टैक्स लेते हो, 21,000 रुपया टैक्स लिए हैं, हमने 21,000 रुपया टैक्स भरा, फिर भी हमारा आकर रूम तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी ये 2 महीने पहले मैं टैक्स भरा, उसमें डेट है 15 मार्च को टैक्स भरे हुए हैं और इनका कहना है कि 21,165 रुपया टैक्स भरे। मगर अगर नगर पालिका का अधिकारी इनसे गरीबों से अगर टैक्स लेती है तो इन पर कार्रवाई क्यों करती है, ये सोचने वाली बात है। वहाँ पर टैक्स भी तुम ले रहे हो और इनको घर भी उजाड़ रहे हो। तोड़ना ही था तो फिर टैक्स क्यों भरवाए। हमको कमिश्नर वो आके बोला कि अगले बार कि आप टैक्स भरो, आपका रूम नहीं तोड़ा जाएगा। मैं ऑनलाइन टैक्स भरा,
ऑनलाइन टैक्स भरा, फिर भी हमारा रूम तोड़ दिया गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परिवार, हम लोग गरीब आदमी है, भले ही यूपी से आए हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे काम धंधे वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं सर। लेकिन हमारा लोग का झोपड़ा ऐसा तोड़ दिए हैं कि जैसे कि कोई हम लोग दुश्मन है, हम लोग इंडिया में रहने वाले नहीं हैं। मैं बच्चे लोग के किधर ले जाऊंगा, बारिश का समय है, किधर जाएंगे। टैक्स पावती भरा गया 21,366 रुपया भरा गया। किस आधार पर भरा गया? जब हमारा घर रहेगा तब तो हम रहेंगे। जब आप टैक्स लगा रहे हो तो आप उसे उजाड़ोगे कि बचाओगे? पहले देखिए कैमरा में शुभम बोलना चाहता हूँ, जूम करके दिखाइए हमारे जो लोग देख रहे हैं भाईंदर संवाद। 31,000 ये जानते हैं कुछ और महिला हमारे बीच में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। समस्या इतनी हो गई है कि यहाँ पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुआ है, बताइए। छोड़ दो, छोड़ो, वैसे बोलो। बताइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा रूम टूट गया, मैं लोग कहाँ लेके जाऊँगा? इतना बारिश हो रहा है, ऐसे तोड़ दें कि रहने लायक नहीं। मैं हम वतन सलाल की पत्नी, हम मनीषा देवी बोल रही हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे लेके, आप हमारे 6 बच्चे हैं, हम लेके कहाँ पे जाऊँ? रोड पे खड़ी हूँ, बारिश का टाइम है, बारिश पड़ी, मेरा बच्चा भी जाएंगे, मर जाऊंगी इसी रूम में। आप भी बोलो। मैं घर पे बेच के मैं इधर ही लिए, मैं सोचे कि चलो एक झोपड़ा बना ले, मेरा भी काम इधर ही है, मेरे बच्चों का काम इधर ही, पढ़े लिखे अपन ऐसा, हम लोग गरीब, घर पे नहीं है, घर के नहीं है, मैं बाहर पे रोड पे जाऊँ? सर मेरा ना छोटे छोटे बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँ? मैं बोल रही हूँ, मैं रूम में अपना पूरी परिवार लेके सती जाऊँ, मैं मर जाऊँगी। बोल रहे हैं मर जाओ चलेगा, पर गाड़ी चलेगी, सामान निकालो या मत निकालो। कौन बोल रहा है मर जाओ? नरेंद्र चौहान अधिकारी जो है, आदमी बोल रहे हैं, जिसमें के बोल रहे हैं, हाँ जो तोड़ फोड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं। हमारे बीच में नरेंद्र चौहान जी है, आइए जानते हैं नरेंद्र चौहान जी क्या कहना। नहीं बाइट नहीं लेगा, मैं बाइट नहीं लेगा, मैं बाइट लेगा नहीं, मैं बाइट लेगा नहीं। क्यों, मतलब क्या आप क्या कारण है जो आप यहाँ पे कार्रवाई किए? सर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? नहीं आप ऑफिस में आने का, इधर आप कार्रवाई किए ना सर, क्या मामला है इसके बारे में? मैं बता रहा हूँ, बाइट ही नहीं दे रहे हो। मतलब गरीब लोग, हम लोग का आदिवासी लोग का, हम लोग का सुनवाई कभी हुआ क्या? हम लोग इतना एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ के लोग कहना आप पैसा लेके किए हो। जिस प्रकार से नरेंद्र चौहान जवाब नहीं देकर यहाँ से भाग गए, बताया जा रहा है कि इनका कहना, यहाँ के लोग कहना, नरेंद्र चौहान सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से गरीबों पर अत्याचार, यहाँ पर 150 झोपड़े नरेंद्र चौहान के कहने पे यहाँ पर कार्रवाई हुआ। ये आने वाले समय में क्या कमिश्नर दिलीप ढोले नरेंद्र चौहान पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र चौहान जवाब दे नहीं पाए और भाग गए मीडिया से। यहाँ पर 130-135 झोपड़ा यहाँ पर, मतलब गरीब इतने टैक्स लेते हैं नगर पालिका अधिकारी, उनसे लाइट मीटर भी इनका लगा है, मगर जिस प्रकार से अधिकारी इनको तोड़कर बेघर कर दिया है, कहाँ का ये इंसाफ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं हम घर देंगे, क्या यहाँ का अधिकारी जो नरेंद्र चौहान जी कर रहे हैं, क्या नरेंद्र चौहान के ऊपर मीरा भाईंदर कमिश्नर दिलीप ढोले जी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से गरीबों पे अत्याचार हुआ है, यहाँ पर पूरे झोपड़े को शमशान बना दिया है, ये आने वाले समय में क्या कमिश्नर दिलीप ढोले कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप देखते रहिए। कैमरा में शुभम साथ, मैं धर्मेंद्र पाल, भाईंदर संवाद, काशी मीरा। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।